हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण में से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो उदाहरण के क्वेश्चन तो एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाकी अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो 13.1 में, ठीक है, इसमें बात करते हैं। देखिए 13.1 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सेकंड वाला पेपर में कई बार आया हुआ है। थर्ड वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी पेपर में एक आध बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ से बताया गया है 2, 3 और 4, ये जो 3 क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के कुछ क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। उदाहरण के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उदाहरण के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब 13.2 की बात करते हैं। 13.2 में इसमें देखिए इसका पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखिए उदाहरण के क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। उदाहरण के क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये बार बार बोला जा रहा है कि उदाहरण के क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, उदाहरण क्वेश्चन देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार कर लीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये जो उदाहरण के क्वेश्चन है उदाहरण को कर लीजिएगा, और उदाहरण में जो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए 13.3 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन कई बार 6 नंबर में आ चुका है। हालांकि 2-3 लाइन में सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के पेपर में आते हैं और ये 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 12 वाला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन ये वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13.4 की बात करते हैं। 13.4 में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14, इसमें विचार करते कि कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं या आया है। ठीक है, उदाहरण के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। उदाहरण के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कुछ उदाहरण के क्वेश्चन मैं बता दूंगा जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए 14.1 से स्टार्ट करते हैं। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 3rd नंबर, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और ये सब सिमिलरली क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कर लीजिए। सब एक जैसे ही इसका माध्य निकालने का तरीका होता है। मैं आने वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करके दिखा दूंगा जब वीडियो बनाऊंगा। और इससे पहले देखिए हमने बहुत सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। तो आप लोग चैनल में जाके उन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, उसमें सभी पेपर्स का सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, वहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन है पहले से ही।
तो इसमें तो क्वेश्चन सब सिमिलरली क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा माध्य निकालने के लिए। और इसमें बहुलक वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो बहुलक वाले क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिए। और जो पेपर में आ चुका है उस पर विचार करते हैं कि कौन कौन सा पेपर में आ चुका है। उदाहरण के क्वेश्चन को तो आप लोगों को करना ही है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ये है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है सब एक जैसे क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद माध्यक वाले उसमें आते हैं, उदाहरण के क्वेश्चन को तो करना ही है, ठीक है। और ये देखिए ये सीरीज जो आता है 10 से कम से अधिक, ये वाले भी पेपर में कई बार आ चुके हैं। आगे मैं बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है उदाहरण नंबर 8, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिए। उदाहरण नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। और ये एक चीज़ है, ये देखिए ये जो संबंध है ये पेपर में कई बार आ चुका है कि माध्यक बहुलक और माध्यक के बीच संबंध लिखिए, तो आपको ये संबंध लिखना है, 1 नंबर में आता है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए ये वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर 14.3 का। सेकंड नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये पेपर में कई बार आया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। सेकंड नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये से कम वाला सीरीज़, इसको भी आप लोग कर लीजिए, 6 नंबर में पूछा जाता है ये वाला, से कम से अधिक वाला। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। देखिए इसमें से देखिए सब क्वेश्चन ईजी है, तो आप लोग छोड़िए मत क्वेश्चन एक भी, इसमें से हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब से अधिक वाला आएगा, ये से अधिक, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये है, ये 38 से कम, 40 से कम, ये से कम वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट चैप्टर की बात करेंगे प्रायिकता वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।